अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वो थी एमवी एक्सप्लोरर। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको ख़ास बनाया ही बर्फ़ पे चलने के लिए था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को काले और वीरान ओशन में इस शिप के साथ ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर के अकेला ही छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। नॉलेज टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। 1960s में समंदर के रास्ते अंटार्कटिका का सफ़र करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था क्योंकि वहाँ समंदर बर्फ़ से भरा होता था। इस सूरत में वहाँ किसी नॉर्मल शिप का जाना मौत को दावत देने के बराबर था। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लैड ने इसको चैलेंज कबूल किया और ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो बाआसानी अंटार्कटिका का सफ़र कर सके और जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अपना ख्वाब पूरा कर सके। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वज़न 2300 टन था। इस शिप को लिंडब्लैड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर टाइटैनिक या आरएमएस ओलंपिक से किया जाए तो ये उनसे छोटी तो ज़रूर थी मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई जिसका मकसद पैसेंजर्स को अंटार्कटिका की सैर कराना था। नॉर्मली ये काम शिप्स नहीं कर सकती। अगर कभी शिप्स को बर्फीले समंदर में जाना हो तो इनके आगे आइस ब्रेकर लगाया जाता है, लेकिन ये आइस क्लास 1A थी, यानी इसको बर्फ़ में चलने के लिए आइस ब्रेकर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि शिप के वज़न से ही बर्फ़ टूट जाती थी। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स के लिए जगह मौजूद थी। क्रूज शिप में तमाम लग्जरी फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक और भी चीज़ थी जो एमवी एक्सप्लोरर की शान में इजाफा कर रही थी, क्योंकि इसे ख़ास तौर पर अंटार्कटिका के सफ़र के लिए बनाया गया था और वहाँ मौजूद बर्फ़ से महफूज रखने के लिए इसके हल को डबल लेयर्स से बनाया गया था। लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और लोग इस पर अंटार्कटिका के सफ़र की ख्वाहिश करने लगे। असल में पहले इसका नाम लिंडब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया था, लेकिन 2004 में आखिरी बार इसे टोरंटो बेस्ड ट्रैवल कंपनी ने ख़रीदा, जिन्होंने इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रख दिया ताकि इसके बाद ये किसी मालिक के हाथ नहीं आएगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। 2007 में एमवी एक्सप्लोरर अंटार्कटिका के 250 नामियाब सफ़र कर चुकी थी। इसी साल के नवंबर में इसको ऐसे सफ़र पर रवाना होना था जिससे लौटकर ये कभी वापस नहीं आई। ये नवंबर 2007 था। एमवी एक्सप्लोरर अपने 19 रोज़ा सफ़र के लिए तैयार थी। अर्जेंटीना के शहर यूसाया से सफ़र शुरू करना था तो फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए अंटार्कटिका तक पहुंचना था। 11 नवंबर 2007 को एमवी एक्सप्लोरर में 100 पैसेंजर और 54 क्रू मेंबर्स एक बार फिर से अंटार्कटिका के सफ़र के लिए निकल पड़े। यहाँ तक सब नॉर्मल था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका ये हसीन सफ़र किसी मुसीबत में इन्हें डालने लगा है। एमवी एक्सप्लोरर के कैप्टन 49 ईयर्स के बेंट वेमन थे, जो हज़ारों बार इस बर्फीले समंदर पर शिप्स चला चुके थे। इस एक्सपीरियंस की वजह से ही लोग अपने आप को महफूज समझ रहे थे। पर अंटार्कटिका के कैप्टन कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, मौसम की तब्दीली की वजह से हर बार मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है और हर बार नया चैलेंज उनके लिए तैयार होता है। इस सफ़र की शुरुआत में कैप्टन ने एक हैरान कुन फैसला किया। प्लान्ड रूट के बजाय उन्होंने एक नए रूट से जाने का फैसला किया, क्योंकि कैप्टन का मानना था कि ऐसा करने से वो ज़्यादा बर्फीले इलाकों से बढ़कर अंटार्कटिका पहुंच सकेंगे। शुरू के 10 दिन बिल्कुल ठीक गुजर गए, लेकिन 22 नवंबर को सूरज गरूब हो रहा था और पैसेंजर अपने अपने कैबिन्स में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एमवी एक्सप्लोरर एक ऐसे इलाके में एंटर हुई जहां बहुत सारी बर्फ़ थी। कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि हम बर्फ़ वाले इलाके से गुजर रहे हैं, इसलिए बार बार बर्फ़ की टकराने की आवाज़ से शोर आएगा जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कैप्टन ने शिप की रफ्तार कम कर दी, सिर्फ 5 नॉट सेट कर दिया।
यानी 10 किलोमीटर पर आवर्स। आहिस्ता आहिस्ता शिप पतली बर्फ से निकलकर मोटी बर्फ वाले इलाके की तरफ बढ़ रही थी, मगर कैप्टन को इस बात का अंदाज़ा ना हुआ। रात के 10 बज चुके थे और ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था। आधी रात को शिप एकदम से बर्फ से टकराकर रुक गई। किसी को कुछ समझ ना आया। कैप्टन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया और सोते ही रहे। कुछ देर बाद कैप्टन शिप को दोबारा चलाने में कामयाब हो गए और अब दोबारा बर्फीले इलाके में आगे बढ़ रही थी। कोई ये नहीं जानता था कि शिप के हल में एक सुराख हो चुका है और पानी अब शिप के निचले हिस्से में जमा हो रहा था। सोए हुए पैसेंजर्स की आंख तब खुली। उन्हें ये पता लगा कि कैबिन्स में पानी भर गया है। क्योंकि पैसेंजर शिप के निचले हिस्से में थे, इसलिए पानी सबसे पहले वहीं पहुंचा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। पानी अब हर मुमकिन जगह से शिप में दाखिल हो रहा था। जब तक कैप्टन को इल्म हुआ, तब तक सारे केबिन्स में पानी भर चुका था। उन्होंने कोशिश जारी रखी कि कोई हल निकल आए, लेकिन जब पानी सारी शिप में भर गया तो कैप्टन को भी अंदाज़ा हो गया कि अब बचना मुश्किल है। कैप्टन ने फौरी तौर पर शिप को खाली करने का ऑर्डर दिया। इसी दौरान शिप बर्फीले इलाके से तो निकल चुकी थी, लेकिन पानी की वजह से झुक चुकी थी। क्रू मेंबर्स इंसानी जानों को बचाने में मसरूफ़ थे। मंजिल पर इस डैमेज शिप के साथ जाना नामुमकिन था और ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए कैप्टन ने एमवी एक्सप्लोरर के करीब शिप्स को SOS सिग्नल्स दिए, मगर ये शिप्स भी इतनी करीब नहीं थी कि जल्दी पहुंच सकती। एमवी एक्सप्लोरर की मशीनरी में भी पानी जाने की वजह से सारी इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो चुकी थी। एमवी एक्सप्लोरर अब अंधेरे में तन्हा खड़ी थी और अब शिप सिर्फ समुद्री लहरों के रहमो करम पर थी। कुछ ही देर में सारे पैसेंजर्स 4 लाइफ बोट्स में सवार होकर पानी में उतर गए। इतने बर्फीले समंदर में किसी मदद का इंतज़ार करने लगे। अगले 4 घंटों तक ये इंतज़ार जारी रहा और आखिरकार एक शिप इन्हें बचाने आ गई। ये वो शिप थी जिसे कैप्टन ने SOS कॉल दी थी। लोगों को बचा लिया गया, मगर एमवी एक्सप्लोरर के नसीब में डूबना ही लिखा था।